में आने दो। पर वॉलेस सबको घर में कहता है कि दरवाजा मत खोलना। वॉलेस अपने बच्चों को सो जाने के लिए कहता है। अब वॉलेस का बेटा बंट उस हैवान को देखना चाहता था। वही उसका ऐसा मानना था कि वो हैवान सिर्फ उन लोगों को ही हर्ट करेगा। तो वो घर से चुपके से बाहर आकर क्रिस और ट्रेसी से मिलता है। वो उन्हें कहता है कि तुम लोग उस हैवान द्वारा चुन लिए गए हो। बंट उन दोनों को वहां से सेफ जगह पर ले आता है। बंट उन्हें एक पुराने चर्च पर लेकर आता है। वो कहता है कि यह एक पवित्र जगह है, तो वो हैवान यहाँ पर नहीं आ सकता। ट्रेसी बंट से कहते हैं कि वो हैवान हमारे पीछे क्यों है। तो बंट कहता है कि उस हैवान को लोग यहाँ पर पंपकिन हेड कहते हैं। अगर किसी इंसान ने दूसरे इंसान के साथ कुछ भी बुरा किया है तो वह इंसान अपना बदला लेने के लिए पंपकिन हेड को जिंदा करता है और पंपकिन हेड उन सभी चुने हुए लोगों को मारता है। अब वो हैवान वहां पर आता है। वह चर्च के बाहर खड़ा था, पर चर्च भी उसे रोक नहीं पाता और वह हैवान अब उन तीनों की ओर बढ़ रहा था। वो तीनों वहां से भागकर जोएल के कॉटेज के पास आते हैं। तभी वो हैवान क्रिस को पकड़ लेता है और उसे घायल करके फेंक देता है। उसी वक्त वहां पर एड आ जाता है और वो बंट और ट्रेसी को अपनी कार में लेकर चला जाता है। उन्हें अपने घर पर लेकर आता है। ट्रेसी एड से कहती है कि आपका बेटा बिली गलती से मारा गया था। वो रास्ते में था। स्टीव और जोएल को वह नहीं दिखाई दिया। वो बस एक एक्सीडेंट था। अब आपको उस हैवान को रोकना होगा। एड कहता है कि अब वो चाहे तो भी उस हैवान को नहीं रोक सकता, पर वो उस हैवान को वापस जरूर भेज देगा। अब वो हैवान एड के घर तक आ गया था। घायल क्रिस भी उसके पास था। हैवान दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और क्रिस को बाहर ही छोड़ देता है। हैवान एड के करीब था और वह धीरे धीरे एड पर हावी हो रहा था। उसकी असर एड के चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। एड की आंखें बदल चुकी थी। उसे देखकर ट्रेसी वहां से भाग जाती है। वो हैवान